साल की नर्स 2017 में यमन में सुनाई गई थी मौत की सजा। अब कुरान की आयत ने खोला माफी और ब्लड मनी का रास्ता। भारतीय ग्रैंड मुफ्ती की अपील से यमन में फिर जागी उम्मीद की किरण। सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय। भारत सरकार ने बताया फिलहाल फांसी पर रोक। क्या ब्लड मनी से बचेगी निमिषा की जान? अगली सुनवाई 14 अगस्त 2025। 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दुल्ला की हत्या के मामले में दोषी करार दी गई भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी पर फिलहाल रोक लग गई है। 38 वर्षीय निमिषा की आखिरी अपील 2023 में खारिज हो चुकी थी, लेकिन अब कुरान की एक आयत ने उसके जीवन की डोर को थाम लिया। भारत के ग्रैंड मुफ्ती हजरत AP अबू बकर मुस्लियार ने इस्लाम की सूरह अल बकर आयत नंबर 178 का हवाला देते हुए यमन सरकार और इस्लामिक स्कॉलर्स से अपील की है, जिसमें माफी और ब्लड मनी की व्यवस्था का उल्लेख है। आयत कहती है कि हत्या के बदले हत्या का प्रावधान है, लेकिन यदि पीड़ित परिवार क्षमा कर दे तो आर्थिक मुआवजा यानी ब्लड मनी दी जा सकती है। इसी आधार पर अब यमन में एक नई बातचीत शुरू हुई है, जहां तलाल के भाई अब्दुल फतह मेहंदी को मनाने की कोशिश चल रही है कि वो निमिषा को माफ कर दे और मुआवजा स्वीकार कर ले। इस मामले पर भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अटॉर्नी जनरल और वेकेंट रमनी ने कोर्ट को बताया कि भारत सरकार के राजनयिक प्रयासों के चलते फिलहाल निमिषा की फांसी पर रोक लग गई है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सरकार के प्रयासों की सराहना की और कहा कि भारत को इस मामले में हर संभव कोशिश करनी चाहिए। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई की तारीख 14 अगस्त 2025 तय की है। इस पूरे मामले में एक शब्द सबसे महत्वपूर्ण बनकर सामने आया है और वो है ब्लड मनी। इस्लामी कानून के तहत ये एक तय रकम होती है जो पीड़ित परिवार को दी जाती है। यदि वो इस रकम को स्वीकार कर ले तो दोषी की मौत की सजा को राहत मिल सकती है। हालांकि पूरी प्रक्रिया सरकार की निगरानी में होती है ताकि पीड़ित परिवार पर कोई दबाव न बनाया जाए। अब बात करते हैं निमिषा प्रिया के बैकग्राउंड की। वो केरल की रहने वाली एक नर्स है जो यमन में एक बिजनेसमैन तलाल के साथ पार्टनरशिप में थी। आरोप है कि निमिषा ने तलाल की हत्या कर दी थी। हालांकि निमिषा का दावा है कि उसने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया क्योंकि तलाल उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। ये मामला भारत में खास संवेदनशील बन चुका है क्योंकि इसमें धार्मिक, मानवीय, कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे एक साथ जुड़े हैं। भारत सरकार इस मामले में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है और अब ब्लड मनी के जरिए एक नई उम्मीद जाग चुकी है। अगर तलाल के परिजन माफ कर दें और ब्लड मनी स्वीकार कर लें तो निमिषा की जान बच सकती है। ये मामला ये भी दिखाता है कि कैसे धार्मिक आयतें कभी कभी इंसानियत और न्याय की राह खोल देती हैं। अब दुनिया की निगाहें यमन की पीड़ित परिवार और भारत सरकार के प्रयासों पर टिकी है। क्या निमिषा को मिलेगा नया जीवन या फिर ये उम्मीद भी टूट जाएगी? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा। तब तक यही दुआ है कि इंसानियत की एक किरण इस अंधेरे को चीर दे।